अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपको करने आया हूं आज मोटिवेट कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। बहुत से नौजवान मुझसे ये पूछते हैं, अक्सर व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस आते हैं, यही वीडियोस फेसबुक पे देखने के बाद कि भाई ये बताएं कि इतने सारे स्किल्स हैं, कौन सा स्किल ऐसा है जो बहुत जरूरी है और टॉप रैंक है, यानी सबसे नंबर 1 स्किल है। अब इसमें मेरा अपना एक ओपिनियन है, रिसर्च इसमें कुछ और बताती है। अगर हम रिसर्च करेंगे, आप भी गूगल पे सर्च करेंगे कि सबसे बेस्ट नंबर 1 स्किल कौन सा है जो आपकी जिंदगी में आपके पास लाजमी होना चाहिए, तो गूगल के जरिए आपको मुख्तलिफ जो इदारे हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिसर्च की है या वो ट्रेनिंग कराते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो वो कहते हैं जी लीडरशिप स्किल जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अच्छा, मेरे नजदीक जो है वो कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उसको फर्स्ट पे रखता हूं, लीडरशिप को मैं सेकंड पे रखता हूं, क्योंकि हर किसी ने लीडर नहीं बनना होता, हर किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो लीडर बने या उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हों। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो अपने एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करें, इसलिए मेरे नजदीक कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सबसे नंबर 1 स्किल है। अब ये एक अलग कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट है कि जी वो क्यों नंबर 1 है, दूसरा नंबर 1 क्यों नहीं है, या मैं उसे दूसरे नंबर पे क्यों रखता हूं। लेकिन जो दुनिया के बाकी इदारे और बाकी लोग लीडरशिप स्किल को नंबर 1 रखते हैं, वो भी इस बेस पे रखते हैं कि लीडरशिप स्किल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसका पार्ट बन जाती है, उसकी बेस बन जाती है, उसका एक माइलस्टोन बन जाती है। यानी आप लीडरशिप स्किल्स तभी हासिल कर सकते हैं जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स में उबूर हासिल कर लेते हैं। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे इसलिए तवज्जो देता हूं, या मेरा फोकस इसलिए होता है, या मैं हर किसी को इसलिए सजेस्ट करता हूं, या मैं ये इसलिए कहता हूं कि नंबर 1 स्किल कम्युनिकेशन स्किल है। आप दुनिया में कोई स्किल सीखें या ना सीखें, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आप बाय बर्थ अपने साथ लेकर आते हैं और आप इसमें डे बाय डे इंप्रूव होते हैं। और आपकी बॉडी, आपका माइंड, कुदरत ने आपको तैयार ही ऐसे किया होता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डे बाय डे इंप्रूव करते हैं। सिर्फ आप जब थके हुए होते हैं, या जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता, जब आपका फोकस नहीं होता, या जब आप किसी ऐसी डिप्रेशन या ऐसी ज़हनी कैफियत में होते हैं, तो ये स्किल आपका बिल्कुल डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। लेकिन ये स्किल आपका बाय डिफॉल्ट स्किल होता है। लीडरशिप स्किल फिर भी बाय डिफॉल्ट नहीं होता, उसको आपने डिजाइन करना होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल को मैं इसलिए हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखता हूं। लोगों को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको मैं ये सजेस्ट करता हूं। यहां तक कि एक बूढ़ा आदमी भी होगा, रिटायर्ड भी हो चुका होगा, 60-65 साल का भी शख्स होगा, तो मैं उसको कहता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमेशा काम करते रहो। ये कभी ना खत्म होने वाला स्किल है, इस पे इंप्रूवमेंट हर वक्त आपको चाहिए। और बहैसियत मुसलमान जब हम मर भी जाएंगे तो भी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। जब कब्र में हमसे सवालात होंगे तो भी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, और वहां पर हम अपनी ईमानी कैफियत में रहते हुए जो जवाब देंगे, जो कम्युनिकेट करेंगे, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन का तकाजा होगा। अब यहां पर आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताने नहीं बैठा कि जी नंबर 1 स्किल कौन सा है या आप किसको नंबर 1 स्किल समझें। दरअसल मैं ये बताने बैठा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो क्यों एक यूनिवर्सल स्किल है। ये ऐसा स्किल क्यों है कि मैं कह रहा हूं कि मरने के बाद भी आपने कम्युनिकेट करना है, आखिरत में भी आपने कम्युनिकेट करना है, जिंदा होने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले भी आपने कम्युनिकेशन किया है। लेकिन आपके ये बात इसलिए शऊर में नहीं है क्योंकि उस वक्त आपको ये जिस्म नहीं मिला था, आप आलम अरवा में थे, आपकी रूह थी, इसलिए आपके शऊर में ये बात नहीं है। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पे ईमान है कि हम सब अल्लाह से एक अहद लेकर आए हैं, और तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारा अहदनामा फरिश्तों के पास बतौर अमानत हो जाता है। हमारे अमाल जो है वो बिल्कुल कह लीजिए डेटा जो है वो लिखा जा रहा होता है, इवैल्यूएशन हमारी इस दुनिया में होती है। जब हम मर जाते हैं या मरने वाले होते हैं तो फिर उस वक्त जो है वो सारी चीजें हमारी क्लोजिंग हो रही होती है बुक की, और बाद में भी हमने कम्युनिकेट ही करना है। यानी इस दुनिया में आने से पहले भी हम कम्युनिकेट करते हुए आए। कम्युनिकेशन की टाइप्स बहुत सारी हैं, कम्युनिकेशन के कोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि मरने के बाद भी कम्युनिकेशन करनी है, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन की बेस है, जहां से प्रोसेस चल रहा है पूरा कम्युनिकेशन का, तो हो सकता है कि वो इस तरीके के अल्फाजों की कम्युनिकेशन ना हो सकता है कि वो जो हम कहते हैं कि ईमानी कैफियत होगी, तो जो ईमान आपका बोल रहा होगा, जो जिसका जैसा ईमान होगा उसके मुताबिक वो सवालों के जवाब दे रहा होगा, जो कब्रों में सवाल करेंगे फरिश्ते। तो बात यह है कि आपकी इस दुनिया में जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इस जिंदगी में जब हम जिंदा हालत में कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन है, चाहे वो एकेडमिक कम्युनिकेशन है, चाहे हम कोई चीज बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक इश्यूज में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने जाती दोस्ताना मामलात में, अपने घरेलू मामलात में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
तो वहां पर भी क्या हमारी वो बिलीव वाली कैफियत बन सकती है? वो तब बनती है जब हम उसमें ऑनेस्ट होते हैं। तो वो जो अच्छी बेस्ट बेहतरीन कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ उसी बंदे की होती है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसीलिए जब आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो वहां पे जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही होती है, दर हकीकत वो आपको, आपके जहन को, आपके दिमाग को, आपकी पूरी बॉडी को इस बात का पाबंद बना रहे होते हैं कि आप बिलीव करो कि ये जो चीज है हमारी, ये जो प्रोडक्ट है, इस पे जो आपने कम्युनिकेट करना है, आपने क्लाइंट से बात करनी है, आपने B2B मीटिंग्स करनी है, आपने कस्टमर को समझाना है, आपने इस पे प्रेजेंटेशन देनी है, जो कुछ करना है आपका इस पे कामिल ईमान होना चाहिए कि ये चीज इस तरीके से। तो बहुत सारे फिर क्वेश्चंस भी करते हैं जो ट्रेनी होते हैं, इंटर्नीज होते हैं, या फिर जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो वो जो सेल्स मीटिंग्स होती हैं, मार्केटिंग की मीटिंग्स होती है, उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें वो सारे सर्वेस करने के बाद जो लोगों के सवालात होते हैं उसके मुताबिक भी सवालात रखे जाते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो ये बात तय हो गई, एक फॉर्मूला मिल गया आज की इस वीडियो से कि भाई अगर कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मेरे नजदीक दुनिया का नंबर 1 स्किल है, दूसरी बात यह कि इस कम्युनिकेशन स्किल में अगर आपने परफेक्ट होना है, ऐसा होना है कि आप चीते बन जाओ, लोग मिसालें दें कि यार इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल है, इससे बैठ जाओ इसके साथ तो ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर देता है। तो ऐसा कैसे बन सकते हो? उसकी बेसिक वजह, जितने तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जितने तुम्हारा नॉलेज होगी, जितना तुम्हारा बिलीव होगा उस चीज के ऊपर, तो तुम कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कामयाब हो जाओगे। उसके बाद फिर तुम चाहे लीडरशिप स्किल्स अपने इंप्रूव कर लो, उसके बाद चाहे तुम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स इंप्रूव कर लो, जिस फील्ड में आगे जाना है, जिधर अपना करियर बनाना है, या बना चुके हो, या फिर उसमें आगे बढ़ना है, तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी असास, तुम्हारी असल चीज जो ट्रेनिंग है वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेस करेगी। इसके लिए आपको एनर्जी भी चाहिए, इसके लिए आपको अपने अंदर एक कामिल ईमानी कैफियत चाहिए, जिसको मैं बिलीव कह रहा हूं कि जिस बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो उस पर यकीन हो कि मैं सच बोल रहा हूं इसके बारे में। लोग तो इस दुनिया में आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वो झूठ बोल के चीजें बेचते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में आपको झूठ दिखाया जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि वो अपने आप को भी बचा लेते हैं उसमें, और वो आपको पूरे का पूरा पैगाम जो अपना देना चाहते हैं वो आपके माइंड में भी डाल देते हैं। एक मौलवी से सीखो कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, चाहे वो मस्जिद के मेंबर से कर रहा हो, या आजकल सोशल मीडिया के दौर में उसने अपने यूट्यूब और फेसबुक पेजेस बनाए हुए और उस पर बैठ के जो है वो आपको हदीस की रोशनी में, कुरान की आयतों की रोशनी में अपने मतलब की बात वो आपके जहनों में डाल के आपको अपना पैरोकार कैसे बना रहा होता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसको ये कामिल ईमान होता है कि मैं इस बात, इस दलील के जरिए किस तरीके से लोगों के माइंड को ग्रैब कर सकता हूं, उनकी तवज्जो को हासिल कर सकता हूं, और फिर वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला रास्ता इख्तियार करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल वो वाहिद स्किल है जो आगे आपको तमाम अकसाम के स्किल से जोड़ सकता है। लीडरशिप स्किल से आपको जोड़ देगा, आपको निगोसिएशन, कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, और सबसे बड़ी बात क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले स्किल से जब आपको जोड़ता है तो आप तो पता नहीं क्या शय बन जाते हैं। आप एक ऐसी शय बन जाते हैं कि बस जिधर आप बैठते हैं, जिस चीज को चाहते हैं आप सेल कर देते हैं, जिस चीज पे चाहते हैं लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। ये वो आपकी जिंदगी की ऐसी सलाहियत होती है कि जिसमें आप कहते हो कि जी झूठ और सच का पैमाना क्या होगा, मेरे अल्फाज बताएंगे कि मेरी दलील से ये बात साबित होगी, तो फिर लोग कायल होंगे। और लोग कायल होने के लिए सिर्फ दलील मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि सुबह जो है अगर वो रोशनी है तो इसकी दलील दो, जब आप दलील दे देते हो तो लोग मान जाते हैं, हाँ जी सुबह का मतलब है रोशनी, सहर। लेकिन जब आप अगर उसको ये दलीलें दे दोगे कि सुबह का मतलब जो है वो तारीकी है, और आप उसको ऐसी सुबह बताओगे जो किसी फलस्तीन जैसे इलाके में हो रही है, वहां की सुबह क्या है, तारीकी तो है कि वहां पर बच्चे मर रहे हैं, बमबारी से बिल्कुल तहबाला हो गया है, तो उनकी सुबह में कोई रोशनी नहीं, कोई सहर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ उनकी जिंदगी के अंदर वो तारीकी है जिसपे पूरी उम्मत खामोश बैठी हुई है। अगर इस दलील पर कोई दिन की इस रोशनी को, इस सुबह को कह दे कि जी कि ये तारीकी है, आपकी दलील सही साबित हो गई, तो इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो परफेक्ट है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अपने अंदर नॉलेज पैदा करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, जो चाहे दुनिया की जिस मिसाल से जिसको कायल करना हो उसको कायल करो, लेकिन अपने इस मामले में ऑनेस्ट रहना, क्योंकि दुनिया का ये वो हुनर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को दिया है जिनका दर्जा आलिमों वाला है। और सबसे पहला सवाल कयामत के रोज आलिमों से होगा, चाहे वो रिलीजियस आलिम हो, स्कॉलर हो, चाहे वो दुनियावी आलिम हो, या फिर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग बने हुए, इन तक से ये पहला सवाल होगा। ये उस कैटेगरी में आ जाएंगे सारे लोग कि तुमने इस हुनर को अशरफुल मखलूक होके इस तरीके से, जिसमें अल्लाह ने तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा दिया, अपने इस हुनर के जरिए तुमने वो मकाम हासिल किया, तो तुमने उसमें पॉजिटिविटी फैलाई मुआशरे में, या फिर लोगों को बदजन किया, गुमराह किया, शैतानी काम किए। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल का दामन बिल्कुल मत छोड़ना, और अपने अंदर इस स्किल को पैदा करने के लिए तुम्हारी
लिटरेचर रिव्यू, तुम्हारा लुगत से मुराद ये कि तुम्हारी डिक्शनरी तुम्हारे पास होनी चाहिए, अल्फाजों का जखीरा होना चाहिए। जिस लैंग्वेज, जिस मीडियम में कम्युनिकेट करो, इंग्लिश में करो, उर्दू में करो, चाइनीज में करो, कोरियन में करो, रशियन में करो, जो लैंग्वेज तुम्हें पसंद है, पंजाबी हो पंजाबी जुबान में करो, पश्तो बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसे सुनहरे अल्फाज हो कि सामने वाले को तुम कायल कर सको, और फिर तुम्हारी नॉलेज, कॉन्सेप्ट, क्लियरेंस, ये सारी चीजें तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगी। इसी किस्म की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात या दीगर चीजें भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में दीगर टॉपिक्स के जरिए उनके जवाबात भी दें और आपको मजीद मोटिवेट करते रहें। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।